कहानी की शुरुआत ताकिरो से होती है, जो कि अपने काम से वापस घर लौट रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि उसकी जिंदगी के ऊपर काम के अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। उसे अब ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उसे अब एक अलग सी जिंदगी चाहिए, एक अलग दुनिया, एक ऑर्डिनरी लाइफ, क्योंकि उसे ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, जहाँ पर सिर्फ काम पे जाना होता है, घर आना होता है, खाने पीने के बाद सो जाने के बाद फिर से काम पे जाना पड़ता है। इसलिए वो घर लौटता है एंड टीवी के ऊपर यानी कि कंप्यूटर के ऊपर वो मुजरा देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसके आंखों के ऊपर कुछ लाइट जैसा फील होता है एंड लाइट ग्लोइंग जैसी करता है। वो एक अलग जगह के ऊपर रीइंकार्नेट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ताकिरो एक अलग जगह के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक लड़का होता है, जिसे देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते। ताकिरो मन ही मन में सोचने लगते कि ये तो वही लड़का था जिसको मैं टीवी पे देख रहा था। तो आखिरकार मैं दूसरी वर्ल्ड के ऊपर आ चुकी हूँ, यानी कि जो मैं सोच रहा था क्या मेरे साथ वही हो गया। तभी उसके सामने जो लड़का था कहने लगते हैं कि वेलकम ताकिरो, तुम्हारा स्वागत है। अब वो लड़का कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक अलग दुनिया के ऊपर भेजना चाहती हूँ। तभी ताकिरो कहने लगते क्या तुम एक गॉड हो। तभी वो लड़का कहने लगते कि कह सकते हो एक एलियन या फिर कोई गॉड, क्योंकि मेरे पास अपने बनाया हुआ एक प्लानेट है। और उसे एक प्लानेट दिखाते, कहने लगते कि इस प्लानेट का नाम है मेड्यूस एंड मैं तुम्हें इस प्लानेट के ऊपर भेजना चाहती हूँ एज अ एडवेंचरर। जिसे सुनने के बाद ताकिरो गुस्से से कहने लगते कि तुम मेरे पूछने के बगैर ये कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पे वो लड़का कहने लगते ताकिरो से कि तुम्हें पता है कि तुम मर चुके हो, तो इसीलिए तुम्हारी बॉडी कुछ देर के बाद वैसे भी फेडेड हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे प्लानेट के ऊपर रीइंकार्नेट हो जाओ एज अ एडवेंचरर, जहाँ पर जाने के बाद तुम वहाँ पर सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठा करोगे एंड उससे तुम पैसे भी कमा सकते हो। साथ ही साथ में तुम इस प्लानेट को सिविलाइजेशन में भर दो, यानी कि इस प्लानेट के ऊपर थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीज़ें करो एंड इस प्लानेट को एक रहने की जगह बना दो। तभी वो सुनने के बाद कहने लगते कि मैं अकेला उस प्लानेट के ऊपर जाके क्या करूंगा, मुझे और भी चीजें चाहिए। तभी वो कहने लगते कि मैं तुम्हें मैजिक की एबिलिटी देने वाली हूँ। जिसे सुनने के बाद ताकिरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते एंड अब वो लड़का कहने लगते मैं तुम्हें सब कुछ चीजें यहाँ पे दे रहा हूँ एंड अगर तुम्हें कुछ चीज चाहिए तो तुम बता सकते हो। तभी ताकिरो कहने लगते कि मुझे बहुत सारे लड़कियां चाहिए एंड वो लड़का कहने लगते कि चलो मैंने तुम्हें ये भी दे दिया। ये सुनने के बाद ताकिरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते। उसके बाद वो लड़का मन ही मन में सोचने लगते तो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास मैंने एक बैग दे दिया हूँ जिसके अंदर तुम यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल को रख सकते हो। साथ ही साथ वो कहने लगते कि बैग के अंदर तुम्हारे पास हर वक्त खाना मौजूद रहेगा। तुम्हारे पास सारे के सारे मैजिकल स्किल को मैं दे दिया हूँ, जैसे कि सर्च एबिलिटी, स्टेटस एबिलिटी और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तुम जाके देख लेना। साथ ही साथ में उसकी बॉडी धीरे धीरे फेडेड होना स्टार्ट कर देता है। ताकिरो डरने लगता है, लेकिन लड़का कहने लगते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, तुम उस दुनिया के ऊपर जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मैजिकल एबिलिटी है, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली ताकिरो की बॉडी पूरी तरीके से फेडेड हो जाते हैं एंड वो एक अलग दुनिया के ऊपर इसेकाई हो जाते हैं। वो जैसे ही अपनी आँख को ओपन करते वो एक फॉरेस्ट के ऊपर अपने आप को पाता है। वो कहने लगते क्या सच में मैं एक अलग दुनिया के ऊपर इसेकाई हो चुकी हूँ। लेकिन उसे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या है। लेकिन तभी उसे उस लड़के के बात याद आती है कि उस लड़के ने उससे कहा था कि मुझे इस दुनिया के ऊपर सारे के सारे कीमती मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा एंड उसके बाद ही मैं वो सारी सारी चीज़ों को बेचने के बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा एंड मुझे एडवेंचर के लिए निकलना है। तो तब हम लोग देखते कि वो अपने मैजिकल पावर को एक्टिवेट करते। वो कहने लगते मैजिकल एबिलिटी तैयार हो जाओ, लेकिन उसका पोपट बन जाते, यानी कि इससे कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगते कि शायद से मुझे मटेरियल ढूंढने के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा, फाइंड मटेरियल या फिर सर्च मटेरियल। तब वो कहने लगते सर्च मटेरियल एंड उसके बाद हम लोग देखते कि उस जंगल के अंदर ऐसे बहुत सारे जगहों के ऊपर ऐसे ब्लू कलर के आइकॉन बन जाते, यानी कि उस जगह के ऊपर वहाँ पर मटेरियल मौजूद होते। लाइट वहाँ पर जाते एंड सारे के सारे मटेरियल को अपने बैग के अंदर भर रहा था। ऐसे करते करते वो एक स्टोन को ढूंढ लेता है एंड उस स्टोन को देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि शायद से ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होगी एंड इसे अगर मैं बेच दूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ सकते। लेकिन तभी वो इस चीज़ को स्कैन करते, वो कहने लगते स्कैन स्टेटस। तभी आप उसके सामने उसकी स्टेटस आ जाती है एंड इसका जो रैंक था वो सी था एंड उसे पता चलता है कि ये कोई कीमती स्टोन नहीं है, बल्कि ये तो किसी भी मॉन्स्टर या भी किसी भी यहाँ पे मतलब बार्ट की
पूप होता है, जिसे चीज़ देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घृण आती है उसे। एंड लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को बैग के अंदर डाल लेता है। वो कहने लगते हैं कि शायद से इसका रेट इस विलेज के अंदर ज़्यादा हो सकती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे ताकिरो एक विलेज के अंदर आ जाती है, जहाँ पर जैसे ही विलेज के अंदर एंटर करने के लिए जाता है उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है। वो कहने लगते हैं कि क्या तुम एक ट्रैवलर हो, तुम बहुत ज़्यादा लंबा हो एंड तुम शायद से कोई शॉर्ट्समैन या फिर कोई वॉरियर हो सकते हो। लेकिन तभी वो कहने लगते कि नहीं, मैं एक मटेरियल गैदरिंग स्पेशलिस्ट हूँ। एंड वो कहने लगते कि मैं इस विलेज के ऊपर आया हूँ ताकि मैं अपने सारे के सारे मटेरियल को बेच सकूँ। तभी वो लड़का ताकिरो से कहने लगते हैं कि इस विलेज के ऊपर ऐसे कोई व्यापार करने का जगह नहीं है, लेकिन इस विलेज के ऊपर एक जनरल स्टोर है जहाँ पर जाके तुम सारे के सारे मटेरियल को बेच सकते हो। लेकिन तभी ताकिरो विलेज के अंदर चले जाते। उसे सारे के सारे लोग देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी उस सारे के सारे लोगों को, क्योंकि ताकिरो सच में बहुत ही ज़्यादा लंबे थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ताकिरो फाइनली उस विलेज के जनरल स्टोर के ऊपर पहुँच जाते, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो उस बुड्ढे के साथ बात कर रहा था, जहाँ पर ये बुड्ढा ये दुकान को संभालता है। बुड्ढा कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या मटेरियल है। ताकिरो सबसे पहले उसे उस स्टोन को दे देता है, यानी कि किसी भी मॉन्स्टर की पूप, जिसे देखने के बाद ये बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते। वो कहने लगते कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो कि तुमने इसे ढूंढा है, मैं इसके लिए तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन देने वाली हूँ। ताकिरो को पहले कुछ समझ में नहीं आता है। ताकिरो कहने लगती इसका मतलब क्या है, लेकिन जब ताकिरो को पता चलता है कि इसका मतलब उसे 50,000 येन दिया जाएगा, यानी कि उसके पैसों के हिसाब से, ये चीज़ सुन करके वो पागल हो जाते। वो कहने लगते क्या एक पूप के लिए इतना ज़्यादा पैसा। तभी बुड्ढा कहने लगते क्या बकवास कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। तभी वो लड़का कहने लगते कि कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। तभी वो देखते हैं कि ये बुढ़ा इंसान उसको अपने फेस के ऊपर पॉलिश कर रहा था उस पूप को लेकर के, जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते हैं। उसके बाद ताकिरो उसे और भी काफ़ी ज़्यादा सामान को इकट्ठा कर देता है एंड कहने लगते कि मेरे पास ये सारे के सारे चीज़ जो है मैंने ढूंढा है। तभी वो बुढ़ा इंसान कहने लगते कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा देने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद वो बुढ़ा इंसान कहने लगते कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें एक जॉब दे सकती हूँ। यानी कि हमारे विलेज के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माउंटेन है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिथिकल ओर्स होते हैं। अगर तुम उस ओर्स को हमारे पास लेके आओगे, यानी कि मेरे पास, तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पैसा दूंगा। जो चीज़ सुनने के बाद ताकिरो बहुत ही ज़्यादा खुश जाते। वो कहने लगते कि हाँ, मैं ऐसा ज़रूर करने वाली हूँ, तुम मेरे को उस माउंटेन का एक मैप दे दो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी दे देता है, 3.6 मिलियन येन। जो चीज़ सुनने के बाद ताकिरो पागल हो जाते हैं। साथ ही साथ में वो बुढ़ा इंसान उसे मैप भी दे देता है और कहने लगते हैं जब तुम मिथिकल ओर को यहाँ पे गैदरिंग करोगे, यानी कि तुम सारे के सारे मिथिकल ओर को जब लेने के लिए जाओगे, यहाँ पे माउंटेन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि ताकिरो एक बेड के ऊपर सो रहा था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी लड़की आती है, जो आने के बाद उसे कहने लगते हैं कि ये पानी ले लो एंड मुझे कुछ पैसा दे दो। यानी कि उसके लिए कुछ पानी लेके आते हैं बाथटब के अंदर एंड वो कहने लगते कि इससे तुम नहा लो। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हंसने लगते। वो कहने लगते कि मैं इतनी छोटी सी बाथटब के अंदर इतनी सी पानी में कैसे नहाऊं। तभी वो कहने लगते कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास सच में कोई मैजिक होगा, तो तुम इसे लेकर के अपनी मैजिक को यूज़ करके तुम अपने शरीर को साफ कर सकते हो। जो चीज़ सुनने के बाद वो मन ही मन में सोचने लगते अच्छा, तो मैं मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी वो क्या करते, वो उसे कुछ पैसा दे देता है एंड कहने लगते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीज़ सुनने के बाद लड़के खुश हो जाते एंड वो यहाँ से चले जाते। लेकिन तभी हम लोग देखते ताकिरो मन में सोचने लगते कि आखिरकार मैं इसके लिए कौन सी मैजिक को यूज़ करूँ, क्लीन द बॉडी या फिर वॉश द बॉडी। इस तरीके से वो जो है यहाँ पे सोचने लगते। लेकिन तभी हम लोग देखते वो कहने लगते हैं कि क्लीन, एंड हम लोग देखते कि उसके बॉडी के अंदर से यहाँ पे सारे के सारे जो मतलब जितने भी मतलब गंदगी थी वो यहाँ पे निकल जाते एंड वो चिल्लाने लगते एंड कहने लगते कि फाइनली मैं ये चीज़ भी कर लिया, एक नया मैजिक मैं सीख लिया। अगले दिन हम लोग देखते कि यहाँ पे ताकिरो एक बार फिर से सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठे करते हुए जा रहा था। उसके पास बहुत सारे मशरूम आ जाते, साथ साथ में और भी काफ़ी कुछ चीज़ें उसे यहाँ पे पता चलता है। वो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें को एक एक करके मतलब ढूंढते हुए जा रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर उसे एक डेड बॉडी मिलता है। जो चीज़ देखने के बाद वो पागल हो जाते। वो एक बार फिर से उस चीज़ को देखता है, उसका स्टेटस चेक करते। उसका रैंक था ई, लेकिन उसके पास एक बहुत ही खतरनाक और एक कीमती चीज़ भी थी। जो चीज़ देखने के बाद कहने लगती है कि ये क्या है, जहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलता है एंड ये चिट्ठी उसकी सिस्टर ने उसे दिया था
अब ये सब कुछ देखने के बाद ताकिरो उस इंसान को यहाँ पे मतलब मिट्टी खोदने के बाद उसके अंदर यहाँ पे दफना देता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं दूसरी साइड वो फाइनली उस माउंटेन के अंदर जा चुकी थी, यानी कि वो धीरे धीरे करके माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा था एंड समय हो चुका था रात के टाइम। तो इसलिए वो मैजिक को यूज़ करते एंड अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर उसे अटैक ना कर पाए। तभी वो यहाँ पे अपने लिए कुछ खाना वगैरह तैयार कर रहा था। वो यहाँ पे अपने लिए एक वेजिटेबल वगैरह तैयार कर रहा था। जो चीज़ तैयार होने के बाद वो जैसे इस चीज़ को खाता है वो कहने लगते कि वाओ, मैंने इतना ज़्यादा बढ़िया खाना कैसे बना लिया, वाओ इसे का इस ऑसम, यानी कि अब उसे ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि समय बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका था, यानी कि रात के समय के ऊपर वो उस माउंटेन की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो अपनी मैजिक को यूज़ करते एंड लाइट मैजिक को यूज़ करने के बाद उसके साथ एक लाइट जैसा सर्कल को बना लेती है एंड धीरे धीरे करके वो सारे के सारे यहाँ पे मतलब जितने भी मतलब मटेरियल थे वो सारे के सारे मटेरियल को अपने बैग के अंदर डालते हुए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर उसे कुछ अजीब सा स्मेल महसूस होने लगते, यानी कि उसकी गाँव से कुछ उल्टे सीधे स्मेल आ रहा था। लेकिन तभी वो भागते हुए जा रहा था एंड भागते भागते अचानक से वो एक खाद के अंदर गिर जाते। जी हाँ बिल्कुल, वो जैसे ही खाद के अंदर गिर रहा था उसे पता नहीं लग रहा था कि अब वो क्या करेगा। वो सोचने लगते कि अब मैं मरने वाली हूँ। लेकिन वो यहाँ पे क्या करते, ये फ्लाई यानी कि वो कहने लगते कि उड़ जाओ। लेकिन तभी हम लोग देखते कि उसका मैजिक फाइनली यहाँ पे मतलब तैयार हो जाते, यानी कि वो अब नहीं मरते, यानी कि वो उड़ते उड़ते अचानक से नीचे आके यहाँ पे आराम से रहने लगते एंड वो बैठ जाते। एंड यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा ही मतलब मैजिकल आइटम्स मिल रहा था। वो धीरे धीरे करके सारे के सारे मैजिकल आइटम्स को इकट्ठा कर रहा था, जहाँ पर उसे बहुत ही अच्छे यहाँ पे स्टोन मिल रहा था, यानी कि कुछ सिल्वर और उसे मिल रहा था। लेकिन उसे अभी भी कोई भी मिथिकल और नहीं मिला था। लेकिन वो धीरे धीरे करके इस डंजन के अंदर जाते हुए जा रहा था, यानी कि ये गुफा के अंदर वो धीरे धीरे करके जा रहा था। लेकिन वो गुफा के अंदर जैसे ही जाता है वो धीरे धीरे करके एक ऐसी जगह के ऊपर आके पहुंचता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पानी होता है। जिस पानी को देखने के बाद वो कहने लगते हैं कि ये पानी कितना ज़्यादा क्लियर है। लेकिन वो पानी को यहाँ पे स्कैन करते एंड ये पानी कोई भी ए रैंक, बी रैंक या फिर सी रैंक का नहीं था, ये पानी था SS रैंक का। जो चीज़ देखने के बाद वो हैरान हो जाते, डंजन के अंदर एक केव के अंदर ये पानी इतना ज़्यादा खतरनाक रैंक का कैसे हो सकते। तभी वो उस पानी को छूने की कोशिश करते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी को अपने कैंटीन के अंदर डाल लेती हूँ एंड वो इस पानी को छूने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इस पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाते एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहने लगते कि तुम यहाँ से अगर पानी की एक भी बूंद ले हुए तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। जिसे देखने के बाद ताकिरो पूरी तरीके से डर जाते, लेकिन ताकिरो उसके सामने कहने लगते कि सॉरी, मैं तुम्हारे परमिशन के बगैर यहाँ से पानी ले रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। जो चीज़ देखने के बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाते। वो कहने लगते कि मेरे सामने आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं आया था, यानी कि जो कि मेरे सामने यहाँ पे मतलब भीख मांग रहा है। तभी वो कहने लगते कि तुम कौन हो। तभी वो कहने लगते कि मेरा नाम है ताकिरो कामिशिरो, मैं एक ह्यूमन हूँ एंड मैं एक मटेरियल गैदरर्स हूँ एंड मैं फ़िलहाल के लिए एडवेंचर करने के लिए निकल चुकी हूँ। यानी कि वो अपने सारे के सारे चीज़ों को जो है इस मॉन्स्टर के साथ शेयर कर देती है। लेकिन तब वो मॉन्स्टर अपने आप को भोल्डस करके बोलता है, यानी कि उस मॉन्स्टर का नाम था भोल्डस। एंड तभी यहाँ पे जो ताकिरो होता है वो कहने लगते तो मैं तुम्हें भोलू डाउन करके पुकारने वाली हूँ। तभी यहाँ पे वो मॉन्स्टर कहने लगते कि मैं तुम्हें एक काम देने वाली हूँ, यानी कि मुझे जो है अपने चिल्ड्रन को बचानी है, लेकिन उसकी चिल्ड्रन को बचाने के लिए कुछ मैजिकल पावर चाहिए एंड तुम एक मैजिशियन हो, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी वो कहने लगते कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, यानी कि मैं तो एक ह्यूमन हूँ। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर अपने पानी के अंदर अपने उंगलियों की मदद से यहाँ पे टच करती है एंड यहाँ पर कुछ मैजिकल एक बार आती है जो कि अभी भी हैच नहीं हुआ था, यानी कि अभी भी ये मैजिकल एक टूटा नहीं था। तभी यहाँ पे उस मैजिकल एग को उसे देता है एंड कहने लगते हैं कि इसको हिट करो एंड इससे इसके अंदर से मेरी जो चाइल्ड है उसे बाहर निकालो। तभी वो कहने लगते हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो कहने लगते कि हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि तुम एक मैजिशियन हो। तभी वो लड़का कहने लगते यानी कि ताकिरो मन में सोचने भी लगते कि इसको मैं वार्म करूँ या फिर मतलब मैं इसको क्या करूँ। तभी वो कहने लगते कि वार्म
एंड हीट हो जाओ। एंड जैसे वो यहाँ पे हीट बोलता है तभी एक बहुत ही खतरनाक माना प्रेशर उस एक से बाहर आ रहा था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि फाइनली इतना ज़्यादा प्रेशर आने के बाद वो एक यहाँ पे टूट जाते एंड एक छोटा सा ड्रैगन उस एक से बाहर आ जाते। जो चीज़ देखने के बाद ताकिरो हैरान हो जाते, वो कहने लगते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन तभी हम लोग देखते कि वो मॉन्स्टर उससे कहने लगते कि ये जो है मेरा बच्चा है एंड मैं चाहती हूँ कि इसका नामकरण तुम ही करो। लेकिन तभी ताकिरो कहने लगते कि इसका नामकरण मैं करूँ, चलो ठीक है। लेकिन ताकिरो बहुत सोचने के बाद इस मॉन्स्टर का नाम यहाँ पे बी रख देता है, यानी कि बी से ब्लैक एंड तुम्हारा नाम बी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मॉन्स्टर कहने लगते हैं कि मेरा बच्चा अब से तुम्हारे हवाले है, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना एंड अब ये तुम्हारे साथ रहेगा। तभी ताकिरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ताकिरो कहने लगते कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों रहेगा। तभी वो कहने लगते कि अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छे से मतलब सेफ रहेगा, क्योंकि तुम एक मैजिशियन हो, मैं तुम्हारे ऊपर काउंट कर रही हूँ। उसके बाद ये मॉन्स्टर पानी के अंदर दोबारा चले जाते। लेकिन यहाँ पर ताकिरो को बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी उस स्मेल से, यानी कि उसकी गंदगी से, यानी कि उस बी से बहुत ही बदबू आ रहा था। लेकिन हमें एक और चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि वो मॉन्स्टर जाने से पहले ताकिरो के बैग के अंदर एक पावर दे देता है, यानी कि उसके बैग के अंदर एक डिब्बा के अंदर पानी भर के दे देता है, जो पानी उसके साथ हमेशा ही रहेगा, यानी कि ये पानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एंड ये कोई सिंपल पानी नहीं था, ये यानी कि ये एसएस रैंक का पानी था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि बी उससे कहने लगते कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ताकिरो कहने लगते कि अब से मेरे जर्नी के साथ तुम भी मेरा एक पार्टनर हो।